राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे जीवन में इष्ट एक होना चाहिए। जब इष्ट एक होते हैं तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाता है। कई लोगों को देखा है कि हर मंदिर में जाना और हर मंदिर में जाके कुछ ना कुछ मांगना। मंदिर जाना गलत नहीं है, मंदिर जाना चाहिए। हर देवता को, हर देवी देवताओं को उतना ही मान सम्मान देना चाहिए, उतनी ही प्रार्थना, उतना ही प्रेम देना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में एक इष्ट जरूर होने चाहिए जो कभी जीवन में किसी भी परिस्थिति में बदलने ना चाहिए। उनके बदलने का कोई मतलब ही नहीं आना चाहिए। कभी भी अविश्वास नहीं आना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए कि जो हमारे जीवन में ये हैं, इनके अलावा कभी कोई आ ही नहीं सकता। अगर हम ऐसा विश्वास के साथ जीवन जीते हैं तो वही हमारे जो इष्ट हैं वो हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे साथ रहते हैं हमारे आने वाली बाधाओं के लिए, और जो परेशानियां होती हैं सबसे पहले वही सामना करते हैं। मुझे लगता है जीवन में अगर मन स्थिर नहीं हुआ है तो इष्ट भी एक नहीं हो सकता है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा हमारा मन भटकता रहेगा, कभी इसमें कभी उनमें, कभी कहीं कभी यहाँ। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि मन का स्थिर होना। मन स्थिर हो जाएगा तो हमारा इष्ट भी एक हो जाएगा। हमारे जीवन में हर तरह के लोग हैं और हम सबको जानते भी हैं, और ऐसा भी होता है कि हम जहाँ जाते हैं वहीं, जहाँ मत्था टेका वहीं हमें कुछ ना कुछ मांगना है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि सिर्फ मांगने के लिए ही मंदिर क्यों जाना है, या इतना विश्वास क्यों है कि हम मंदिर में जाके मत्था टेकेंगे और हमें मिल जाएगा। कार्य अच्छे होंगे तो सफलता अपने आप मिलेगी, कार्य गलत होंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। चाहे हम किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकें, ज़रूरी ये है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो जुड़ा हुआ है तो वो किसके प्रति जुड़ा हुआ है, सत्य के प्रति है या असत्य के प्रति है, धर्म के प्रति है या अधर्म के प्रति है। अगर वो कार्य धर्म से जुड़ा है तो उसमें असफलता नहीं मिलेगी। अगर वही कार्य अधर्म से जुड़ा है तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। जीवन में चुनाव करना हमारा काम है, रास्ते बनाना भगवान का काम है। क्योंकि पहले हम चुनाव करते हैं कि हमें किस रास्ते पे चलना है, भगवान रास्ता खोल देते हैं। आप अगर गलत रास्ते पे भी चलोगे, हम अगर गलत रास्ते पे भी चलेंगे, तब भी भगवान हमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, तब भी हमें रास्ता खुला हुआ मिलता है। भगवान कहते हैं तुम्हें बस एक बार सोचना है, तुम एक बार संकल्पित हो कि किस रास्ते पे तुम्हें चलना है। हर रास्ता तुम्हारे लिए खोल दूंगा, लेकिन सोचना तुम्हें पड़ेगा। तुम सोचो, चलाऊंगा मैं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हूँ। इस बात का तो तुम अनुभव करो। जब इस बात का अनुभव करोगे तो जो कार्य अच्छे करने वाले हो, जो कार्य अगर गलत करने वाले हो तो वो कार्य गलत करोगे ही नहीं। गलतियाँ हमसे होती जब ही हैं जब हम भगवान को भूल जाते हैं, और भगवान हर पल साथ है ये हम भूल जाते हैं। सिर्फ हमें दुख के टाइम ही लगता है कि भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान हमारे साथ हैं। जब क्यों नहीं लगता है, जब हम कुछ गलत करते हैं। जीवन में हम किसी को दुख देंगे तब हम भूल जाते हैं कि भगवान हमारे साथ है, भगवान हमें कुछ देख रहा है। लेकिन हम अगर किसी को अगर हम खुद दुख पा रहे हैं तो ज़रूर ये सोचते हैं कि भगवान सब जगह है, भगवान सब देख रहा है। जीवन में किसी को दुख देना, इससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं। और ये जब पाप का वृक्ष बड़ा होता है तो उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ता है। पाप हो या पुण्य हो, हमेशा बढ़ के मिलता है हमें। हमारे जीवन में जो भी आता है वो जितना हमने बीज डाला उतना नहीं आता है। एक बीज डालते हैं तो एक नहीं आता है, उसका विशाल वृक्ष बनता है, उसमें बहुत सारे फल लगते हैं। वो सब हमारे ही जीवन में घटित होता है। अच्छा या बुरा हमें ही सोचना है, आगे हमें ही बढ़ना है, संकल्प हमें ही लेना है, रास्ता भगवान बनाते हैं। अगर हम ऐसे सोच के आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में हर
समस्या का समाधान अपने आप मिलता जाएगा। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हमें ये कार्य करना है। कैसे करना है ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये सोचेंगे भगवान। हमें सिर्फ ये सोचना है कि भगवान हमें सद्मार्ग पे चलाए रखना और आपके चरणों से अलग ना हो ऐसा कोई कार्य ना करवाना, क्योंकि हम आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। एक ही संकल्प हो बस, इसके अलावा सारे कार्य भगवान करवाते हैं। तो भगवान पे छोड़ें और कुछ संकल्प भी लें, जीवन अच्छा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।